नमस्कार। कभी कभी सबसे शानदार दुनिया है ना, सबसे आम जगहों पर ही छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही छिपी हुई दुनिया की पड़ताल करने जा रहे हैं जो मिट्टी और पानी के एक साधारण से बीकर में बसी है। तो चलिए इस अनदेखे ब्रह्मांड की पहली झलक देखते हैं। तो ये देखिए, हमारे सामने है मिट्टी और पानी का एक घोल। अब पहली नज़र में तो ये बस थोड़ा गंदा सा पानी लग रहा है ना, कुछ खास नहीं। लेकिन विज्ञान हमें यही सिखाता है कि जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस शांत और साधारण से दिखने वाले पानी में जो हमारी आंखों को दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा कुछ हो सकता है? क्या इसमें कोई ऐसा राज छिपा है जिसे हम सीधे सीधे नहीं देख सकते? आइए पता लगाते हैं। अब इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए हमें चाहिए एक खिड़की, एक ऐसी खिड़की जिससे हम उस दुनिया में झांक सके जो हमें अपनी इन आंखों से दिखाई नहीं देती। और ये खिड़की एक बहुत ही सरल वैज्ञानिक प्रक्रिया से बनती है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, थोड़ी मिट्टी और पानी मिलाया और उसे थोड़ी देर के लिए शांत होने दिया। फिर ऊपर से बस एक बूंद पानी लेना है, उसे कांच की स्लाइड पर रखना है और उसे एक और पतले से कांच से ढक देना है। और बस हम देखने के लिए एकदम तैयार हैं। और बस यहीं से असली मजा शुरू होता है। जैसे ही आंख माइक्रोस्कोप से लगती है ना, एक साधारण सी चीज असाधारण बन जाती है। तो आखिर पर्दे के पीछे छिपा क्या है? तो जब उस एक बूंद को जूम करके देखा गया तो क्या मिला होगा? जो सामने आया वो कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि एक पूरी की पूरी नई दुनिया थी। एक जीती जागती, हलचल से भरी दुनिया। अचानक से वो पानी जो बिल्कुल शांत और बेजान दिख रहा था, वो तो जिंदा हो गया। स्क्रीन पर छोटी छोटी आकृतियां तैर रही थीं, घूम रही थीं और अपनी ही धुन में चल रही थीं। मतलब पानी की वो बूंद अकेली थी ही नहीं। तो ये जो नन्हे मुन्ने जीव हैं, इन्हें ही हम कहते हैं सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स। नाम से ही सब साफ है। माइक्रो यानी बहुत छोटा और ऑर्गेनिज्म यानी जीव। ये ऐसे जीव हैं जो हैं तो हर जगह, पर हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि ये मौजूद हैं। तो चलिए अब पानी की इस बूंद में रहने वाले कुछ खास कैरेक्टर्स से भी मिल लेते हैं। देखते हैं कि स्टूडेंट्स को अपने ऑब्जर्वेशन में क्या क्या मिला। स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को देखें तो 3 मेन कैरेक्टर्स सामने आए: अमीबा, पैरामीशियम और शैवाल। और मजे की बात यह है कि हर एक की अपनी एक अलग ही कहानी है। तो सबसे पहले मिलिए अमीबा से। ये एक सिंगल सेल वाला जीव है और इसकी सबसे खास बात, इसका कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं होता। ये तो एक लिक्विड आर्टिस्ट की तरह लगातार अपना रूप बदलता रहता है और इसी तरह ये चलता फिरता और अपना खाना ढूंढता है। इसके बाद नंबर आता है पैरामीशियम का। अब ये अमीबा जैसा नहीं है, इसका एक फिक्स्ड शेप होता है और ये अपने शरीर पर छोटे छोटे बालों जैसे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके पानी में बड़ी तेजी से तैरता है, बिल्कुल एक माहिर तैराक की तरह। और आखिर में ये हरा रत्न शैवाल। इसका ये जो हरा रंग है ना, वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, बिल्कुल पौधों की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना खाना खुद बना सकता है। ये भी अपनी खास बनावट की मदद से घूमता फिरता है, जो इसे पानी की बूंद में एक छोटा सा आत्मनिर्भर मुसाफिर बना देता है। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है? ये हमें दिखाता है कि एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया है जो हर पल हमारे चारों तरफ मौजूद है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में, उस पानी में जिसे हम देखते हैं, और शायद हर उस जगह जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात सीखने वाली ये है, पानी की सिर्फ एक बूंद भी एक हलचल भरे शहर की तरह हो सकती है, जो अनगिनत छोटे छोटे जीवों से भरी हो और हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है। ये एक बहुत बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि हमारी नजरों से परे भी प्रकृति में कितनी जिंदगी छिपी हुई है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर मिट्टी वाले पानी की सिर्फ एक बूंद में इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ हो सकती है, तो फिर ऐसी और कितनी ही अदृश्य दुनियाएं होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। क्या पता अगली बड़ी खोज बस एक माइक्रोस्कोप की दूरी पर ही हो।